जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद प्रेमाराम जी। वैसे नेताओं से उम्र नहीं पूछी जाती, जवान ही रहते हैं नेता तो जी। आपकी कितना जन्मदिन कौन सा है? पहले तो प्रेम जी मैं क्लियर कर दूं, मैं नेता नहीं हूं। मैं तो समाज का और छत्तीसी कौम का सेवक बन के काम करता हूं। पिछले 35 साल हो गए मुझे राजनीति और सार्वजनिक जीवन। मैंने कभी खुद को नेता समझा ही नहीं है। उम्र तो मेरी अभी 53वां साल ये जो है जन्मदिन मना रहा हूँ मैं। हाँ, मेरे से छोटे आप, मैं 55 साल का हूँ। बिल्कुल हूँ छोटा। अभी मैं उम्मीद करता हूँ परिसीमन के बाद में आपको भी मौका मिलेगा। देखो ये तो मेरी तो कोई ऐसी मन में इच्छा नहीं है कि मैं ये जो जन्मदिन के कार्यक्रम या और कोई कार्यक्रम मना रहा हूँ, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ बनना है। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि बेटा राजयोग का ये मतलब होता है कि आप यदि कहीं जा रहे हो रास्ते में और आपको दो लोग यदि हाथ जोड़ करके नमस्कार कर ले, इसका मतलब आपका राजयोग तेज है। तो मेरे को तो जो मान सम्मान लोगों से मिलता है, मेरे लिए वो पद है। मैंने न तो कभी मैं पार्टी में भी रहा, जहाँ भी रहा मैंने कभी पद की लालसा रखी नहीं। समाज का भी काम किया मैंने, पार्टियों में भी काम किया, राजनीति क्षेत्र में भी खूब काम किया। मैंने कभी पद की लालसा रखी, आगे भी मेरी कोई पद की लालसा नहीं है। हाँ, मुझे जनता या समाज के लोग या छत्तीसी कौम के लोग कहीं कहेंगे कि आपको खड़ा होना है, तो मैं वहाँ जा करके खड़ा हो जाऊँगा कार्यकर्ता के रूप में। बाकी मुझे कोई राजनीति या पद की कोई लालसा पहले से नहीं रही प्रेम जी, और ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, आगे भी नहीं। जो राम सिंह जी आज हम सब के सामने हैं, कैसे संघर्ष की शुरुआत हुई? संघर्ष तो प्रेम जी मैंने बहुत ही छोटे स्तर पे शुरुआत की थी। 5,000 रुपये 94 में 5,000 रुपये मेरे पिताजी ने किसी से लाके दिए थे, वो भी ब्याज से। और उन्होंने कहा था कि बेटा ये 5,000 रुपये है और ये इससे आपको जो धंधा शुरू करना है वो करना है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि एक तो बेटा ईमानदारी से काम करना, एक आप गलत तरीके से अवैध तरीके से कोई पैसे ला करके अपने घर में उसको यूज़ मत करना, और तीसरा व्यवहार अपना है जो एकदम क्लियर रखना। वो 3 चीज़ें मैंने मेरी ज़िंदगी में ली, और आज ईश्वर की दया से मैं सब कुछ है मेरे पास। और ये मेरे जो पिताजी है, मेरी माताजी है, जिन उन्होंने जो अन्न का वितरण किया, जो लोगों को अनाज भोजन जो करवाया, और गौ की जो सेवा की पूरी ज़िंदगी मेरी 3 पीढ़ी से गौ की सेवा की, उसका फल मुझे मिला है। और लोगों ने भी मुझे खूब प्रेम दिया और आज भी बहुत प्रेम देती है। तो वो संघर्ष के दिन जब याद करता हूँ, आज भी मेरे घर पे आप आओगे प्रेम जी, तो आप मेरे घर पे वो जो मैंने केबिन एक खोखा किया था चाय बीड़ी गुटखा सिगरेट का, वो आज भी मेरे घर पे लगा हुआ है। और मेरे बच्चों को भी मैं वो बताता हूँ कि देखो बेटा मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। इसलिए आप वो जो ईमानदारी और जो अपने संस्कार है, उन संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ना है। तो ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, माया तो जो ईश्वर की दी हुई है, मैंने मेहनत की है और गुरु महाराज जी का मेरे ऊपर कृपा रही है, तो उसके कारण मैंने कमाया है। और मैं प्रयास ये करता हूँ कि मेरे से जो आशा रख करके मेरे पास आता है उसको मैं निराश नहीं करूँ। आपका पुरोहित समाज है, कहीं राज पुरोहित लिखते हैं, कहीं राजगुरु लिखते हैं। ब्रह्मा जी का बड़ा आशीर्वाद है, और ब्रह्म ऋषि खेताराम जी और तुलसाराम जी ने कहा कि आप शक्कर घोल करके भी लोगों की सेवा करोगे तो ही फलोगे फूलोगे। ईमानदारी रखना और अंशदान वापस करना। बिल्कुल, गुरु महाराज जी हमारे जो परम आदरणीय गुरु महाराज हमारे खेताराम जी महाराज ने जब से अवतार लिया है और हमारे समाज को एक मंच दिया, जो ब्रह्मधाम के रूप में एक जगह इकट्ठा किया, उन्होंने प्रेमाराम जी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा मंदिर बना हुआ है ब्रह्मधाम आशोत्रा का, उस मंदिर में राजपुरोहित समाज के अलावा 1 पैसा भी किसी समाज का नहीं लगा हुआ है। और गुरु महाराज जी के उस समय भी इतने सारे भगत थे, हर समाज के भगत थे, जो पैसे वाले थे, करोड़ों रुपए देने वाले थे उस समय। मैं 1984 से पहले की बात कर रहा हूँ, 80 के दशक की बात कर रहा हूँ। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि आप मेरे भगत हो, आप मेरे पास आओ, मैं आपको प्रेम दूंगा, आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन इस जो ये मंदिर बना रहा हूँ, उस मंदिर में मैं 1 पैसा भी राजपुरोहित समाज के अलावा किसी का नहीं लूँगा। और राजपुरोहित समाज से कैसे पैसा लिया? उस समय हमारे पास समाज के पास इतना पैसा नहीं था। हाँ, कुछ लोग थे जो बाहर व्यापार करते थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि जो भी मेरे राजपुरोहित समाज का व्यक्ति है, उसके परिवार से मुझे भले 1 रुपया भी मिले, लेकिन मैं एक भी परिवार को पीछे नहीं छोड़ूंगा। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी राजपुरोहित बैठा था, उससे 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक चंदा लिया, और उसकी कोई वहाँ पे लिस्ट नहीं बनी हुई है कि उसने 1 रुपया दिया या 1 करोड़ दिया। सारों को समान अधिकार देते हुए वो मंदिर का निर्माण करवाया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पूरे भारत में जितने भी समाज है, शायद मेरे हिसाब से और किसी समाज में ये सिस्टम नहीं होगा। हमारे समाज में गुरु महाराज जी एक सिस्टम करके गए हैं कि हम जो है प्रत्येक चूल्हे से, जैसे ही लड़का अलग होता है, प्रत्येक चूल्हे से हम साल के 200 रुपये चंदा लेते हैं।
वो हमारे वहाँ पे जो भोजन चलता है 365 दिन, वहाँ मंदिर का जो विकास होता है उसमें खर्च होता है, वो सिर्फ राजपुरोहित समाज में है। ये गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी एक उनका जो दिमाग था, उनका जो सोच थी वो अलग तरीके की थी। एक मेरा राजपुरोहित समाज एक जगह इकट्ठा कैसे हो, उसको एक जगह जोड़ के कैसे रखे, उसके लिए पर चूल्हे से जो चूल्हा है हमारा, प्रत्येक चूल्हे से 200 रुपये पर साल लिए जाते हैं। 7-8 की बात है, मैं स्कूल के बच्चे घुमाने गया आसुतरा, तब ये लंगर पूरा, उस समय भी लकड़ी के बाजोट छोटे बड़े दो वो लगा करके भोजन कराते थे, और समय अवधि थी, सुबह का ये रहेगा, शाम को ये रहेगा, और निःशुल्क भोजन रहेगा जिसको भी करना है। छुपड़ी हुई रोटी, दही, कढ़ी, बड़ा अच्छा भोजन करवाते थे। और सबसे बड़ा जो ये त्याग है कि आप दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर के दान करेंगे तो वही आपका एक दिया हुआ अन्न का दाना मेरे पेट तक पहुँच सकता है। गुरु महाराज जी की सोच जो थी ना साहब, वो बहुत दूरदर्शी सोच है। अभी जो हमारे वर्तमान गादीपति है ब्रह्म ऋषि श्री तुलसीराम जी महाराज, वो पिछले 46 साल से तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अभी मैं वहाँ पे वर्तमान में मैं श्री राजपुरोहित समाज विकास न्यास ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं कोषाध्यक्ष हूँ, पिछले 5 साल से वहाँ जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। हमने भी हमारे ट्रस्ट में से भी कई बार ये प्रस्ताव आए कि गुरु महाराज जी जो ये अपन भोजन करवाते हैं 365 दिन, इसमें भले 5 रुपये शुल्क रखो। तो गुरु महाराज जी जो हमारे गादीपति है, वर्तमान गादीपति है तुलसीराम जी महाराज, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, शुल्क नहीं रखेंगे। बाप जी ने मना किया हुआ है, पैसा नहीं लेंगे। 365 दिन प्रेमाराम जी वहाँ पे भोजन प्रसादी चलती है, निरंतर चलती है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक हमारे भोजन प्रसादी कंटिन्यू चलती है, और उसके बाद में फिर वापस शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक चलती है। और उसके बाद में भी यदि कोई भी आता है तो उसके लिए भी भोजनशाला खुली। और भोजनशाला 36 वर्ण के लिए, 36 कौम के लिए भोजनशाला है। कोई भी आओ, भोजन करो, कोई वहाँ शुल्क नहीं लिया जाता है। ये गुरु महाराज जी की सोच है कि हम भोजन के पैसे नहीं लेंगे, उसका कोई शुल्क नहीं होगा। मैं जैसे संघ के अपने शिविर होते हैं, आरएसएस के क्षत्रिय युवक संघ के हैं, उनके स्वयं मैंने पुरोहित समाज के अंदर पूज्य संत आपके ध्यानाराम जी लगातार संस्कार शिविर कर रहे हैं भावी पीढ़ी बनाने के लिए। ये भी अनोखी पहल है। हमारे जो अभी वर्तमान में गुरु महाराज जी के जो शिष्य है परम पूजनीय डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज, वो काशी विश्वविद्यालय से 8 बार गोल्ड मेडलिस्ट है। ये हमारा समाज का सौभाग्य है कि ऐसे संत हमें मिले हैं जो हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन देंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। तो ध्यान